So students, in this video we will start with question number 5 of exercise 1.2. Then the question is, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है, कह रहा है 6 की पावर n, n कोई नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 सो ऑन. ठीक है, तो कह रहा है इसकी पावर अगर हम 1 रखें, 1 रखें, 2 रखें, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखें एन की जगह पर, तो क्या बताओ 6 कभी 0, मतलब 6 एंड कर सकता है विद 0. ठीक है, मतलब अगर 6 की पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा. 6 की पावर 2 रखेंगे, 6 6 36 आएगा. ठीक है, तो हमें ये बताना है. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो हमें क्या दिया गया है? 6 की पावर n. ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हो वो एंड 0 के साथ कब होता है? जब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए? 2 आए और 5 आए. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये रिजल्ट, ये एक जर्नल रिजल्ट है कि वी नो दैट. ठीक है, वी नो दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 0 then it means that its prime factors must be क्या क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स उसके 2 और 5. ठीक है, अब ये रफ में अगर मैं बताऊं, अगर 2 और 5 का एक पेयर है, ठीक है, अगर ये एक पेयर में है तो मुझे एक 0 मतलब टेंस की फॉर्म में मिलेगा. अगर इसके 2 पेयर होंगे तो ये मुझे हंड्रेड्स की फॉर्म में मिलेगा. 3 पेयर होंगे 2 के और 3 पेयर 5 के, तो ये 1000 की और सो ऑन ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, तो अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो 6 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 6 की पावर ब्रैकेट के बाहर n. ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? दो प्राइम नंबर्स 2 और 3. 2 तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 6 की पावर n है कांट बी एंड विद डिजिट 0. ओके, बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर नॉट 2 and 5. ठीक है, इसके 2 and 3 हैं. अगर 2 5 होता, 2 के साथ 5 होता पेयर में, तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो जाएगा 0 पे. राइट, तो ये आगे आप थोड़ा सा लिख लेंगे. ठीक है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 पावर n कांट एंड विद digit 0 because its prime factors, ठीक है, does not contain pair of किसका? 5 into 2. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है. एक्सप्लेन, लेट मी टेक बुक. एक्सप्लेन वाई दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या है ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको समझाया था. 2 तरह के नंबर्स थे हम जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वो थे जो 1 के साथ डिविजिबल होते थे या सिर्फ अपने आप के साथ, और कंपोजिट नंबर वो थे जो 1 के टेबल में भी आते हैं, 1 के साथ भी डिविजिबल होते हैं, अपने टेबल में भी होते हैं, उसके अलावा किसी और टेबल में भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम में वी हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. चलिए, इसके 2 पार्ट हैं. जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है? यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज 7 into 11 into 13 एंड प्लस 13. ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 11 into 1 plus 1. ठीक है, अब इसको फर्दर क्या करेंगे? दिस इज 77 plus 1. ये आ गया 13 78. ठीक है, अब 78 के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं यहाँ साइड में. 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18,
3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 तो प्राइम नंबर है, 13 वन ज़ा 13। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर में 13 का। अब देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये आ गया कंपोजिट नंबर। यही हमें प्रूव करना था कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर। सो वी कैन राइट हेयर कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, इसको हम जो प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स बने हैं वो मोर देन 2 हैं, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली होपफुली आप सेकेंड पार्ट खुद कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, दिस इज समथिंग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो ये सारी एक टर्म है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है और ये एक टर्म है। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो लेट अस टेक 5 कॉमन। अगर मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 तो रहेगा, 6 भी रहेगा, 5 की जगह 1 आ गया, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ पर आ गया +1 क्योंकि 5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 24 इंटू 42 ये हो जाएगा हमारा 1008 + 1, तो ये आ जाएगा 5 और 1009, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब 1009 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो मोर देन 2 आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, राइट। और अदरवाइज हम इसको अगर फैक्टर्स ना भी निकालें तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 1, तो ये भी क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे, और मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। यही हमें यहाँ पर बताना था। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक लड़की है सोनिया, ठीक है, वो एक ड्राइव लेती है, उसने लगाए 18 मिनट्स, यहाँ पर सोनिया पहुँची, ठीक है। वाइल रवि भी है, सोनिया ने लिए 18 मिनट्स और रवि ने लिए 12 मिनट्स, ठीक है। रवि पहुंचा 12 मिनट, इसी पॉइंट पे रवि पहुंचा 12 मिनट्स पे, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, सेम ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट्स के बाद इस पॉइंट पे वो फिर से मिलेंगे। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड टाइम है हमारा, ठीक है, हाउ मैनी मिनट्स, तो ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 ड्राइव 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 ड्राइव 12 मिनट्स, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं टाइम व्हेन दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम एट विच दे meet at the starting point. So this is equal to LCM of 18 and 12. अब LCM लेना मैंने कल सिखाया था। 18 का LCM क्या होगा, ठीक है, 18 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, अगर मैं लूँ 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब मुझे निकालना है LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। क्या होता था LCM में, सारे नंबर्स आते हैं, रिपीटेड नहीं आएंगे। 2 रिपीटेड है एक बार, 3 रिपीटेड है एक बार। दूसरा स्टेप क्या देखना होता है, जो रिपीटेड नंबर है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला है वो आएगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 लिखेंगे। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख सकती हूँ। इसका क्या मतलब है, 2 2 बार और 3 भी 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स
हम कह सकते हैं दे विल मीट अगेन एट द starting point. Therefore, we can say that after 36 minutes they both will meet again at the starting point. I hope this question is also clear. This is all about question number 7.